जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। अभी हम बात करेंगे टाटा ग्रुप की एक कंपनी टाटा स्टील की एक सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी टाटा स्टील बीएसएल के बारे में। टाटा स्टील का नाम तकरीबन हम सभी लोगों ने सुना है। एक बड़ी कंपनी है, एक दिग्गज कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। और टाटा स्टील बीएसएल यानी बेसिकली भूषण स्टील लिमिटेड, जिसको बेमनीपल से 2018 में टाटा स्टील ने एक्वायर किया था और अब ये टाटा स्टील की होली ओन्ड सब्सिडरी है। इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। अभी हम इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं। इस शेयर ने तकरीबन आपको एक साल के अंदर 260% का रिटर्न बनाकर दिया है। एक बहुत ही शानदार रन आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिला है। और इनकी जो स्टील प्रोडक्शन है, बेसिकली वो ऑटो स्टील ये बनाते हैं और ऑटो ग्रेड की स्टील बनाते हैं। एंड जो इनकी प्रोडक्शन है वो बहुत ही लार्ज स्केल पर इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है। टाटा स्टील बीएसएल की प्रोडक्शन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम देखें तो 6% और ईयर ऑन ईयर बात करें तो 5% की इनकी प्रोडक्शन स्केल में जंप दिखाई देती है। अभी हम बात करेंगे कि टाटा स्टील बीएसएल को लेकर और किस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि टाटा स्टील मे टर्न अ कॉर्नर आफ्टर सब्सिडरी शो रिकवरी ऑन ट्रैक। तो टाटा स्टील जैसी कंपनी को भी ये शायद उसके लिए इतनी बड़ी बात लिखी है कि वो भी शायद एक कॉर्नर पकड़ ले, जिस तरह से टाटा स्टील बीएसएल जो है उसने रिकवरी दिखाई है और बैक ऑन ट्रैक आती हुई ये कंपनी दिखाई दे रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बातें चल रही हैं और ऐसे में इनका रिजल्ट निकल कर आया है। रिजल्ट पे क्या खास है, क्यों रिजल्ट के बाद जो है इस शेयर के अंदर आपको इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दे रही है और साल भर से इनकी जर्नी जो है वो बहुत शानदार रही है। इन सारी बातों को लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो टाटा स्टील बीएसएल लिमिटेड इस समय हमारे सामने है। 6,304 करोड़ की ये कंपनी है। मार्केट कैप के साथ एक काम करती हुई नजर आ रही है। ओनली 57.6 यानी आज के डेट का अगर हम इसको चार्ट के ऊपर देखते हैं तो 60.30 जो है वो इसका आपको करंट प्राइस नजर आ रहा है और 62 जो है वो इसका 52 वीक हाई है। तो अभी रिसेंटली ही इसने अपना 52 वीक हाई लगाया है और इस समय 60.30 के ऊपर काम करती हुई ये कंपनी नजर आ रही है। बहुत ही शानदार प्रोडक्शन के आंकड़े इनके निकल कर आ रहे हैं स्टील प्रोडक्शन के। और कंपनी जो है वो इंडस्ट्री पी से बहुत नीचे काम करती हुई नजर आ रही है। सब कुछ बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। बुक वैल्यू से भी नीचे काम करती हुई नजर आ रही है। तो एक फेवरेबल पोजीशन बन रही है कि इस कंपनी के अंदर आप जो है इसको लेकर आप स्टडीज अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। इसको लेकर कोई कंसर्न सच अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। आरओई जो है वो 13.6% है और आरओसी जो है वो 11.5% है। फेस वैल्यू 2 रुपीज की है, यानी ये 1:5 जो है ऑलरेडी जो है 10 से फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपीज आ चुकी है। तो 1/5 ये शेयर हो चुका है। अब हम आगे बात करते हैं। इंडस्ट्री पी 29.7। डेट जो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं वो दिसंबर 2020 का नंबर है, जो कि 16,738 करोड़ का नंबर यहां पर नजर आ रहा है। तो कंपनी ने आगे इस डेट को कैसे मैनेज किया है, क्या पोजीशन रखी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव 0.34 की नजर आ रही है। चार्ट के ऊपर आप देखेंगे तो एक साल के अंदर ये शेयर आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा है। कोई शेयर में इस समय अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.34 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। और कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट
निकाल कर दे रही है। तो एक शानदार शेयर, एक बहुत ही बढ़िया शेयर। अब हम इसको क्वार्टरली चार्ट के ऊपर देखते हैं जैसा इनका रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को हम एनालाइज करते हैं, ईयर ऑन ईयर देखें तो 4,274 करोड़ से 7,321 करोड़ का बड़ा जंप आपको सेल्स लाइन में होता हुआ दिख रहा है। और पीछे 4 क्वार्टर की बात करें तो कंटिन्यूअस आपको 2,697, 5,500, 5,800, 7,321, तो बहुत ही शानदार सेल्स लाइन में जंप है। तो पहला टिक जो है किसी भी मजबूत शेयर का वो यहां पर हमें नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप आपको यहां पर देखने को मिल रही है, 686 से 2,569, एक साल के अंदर ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप 35% का। अगर 4 क्वार्टर की बात करें, लास्ट 4 क्वार्टर की, तो आप देख सकते हैं कि 147, 1107, 1624 एंड 2569 करोड़। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो मार्च 2020 में ओनली 6 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर हमें दिखाई दे रहा है, ओनली 6 करोड़, जो कि अब बढ़ के 1914 करोड़ का मार्च के अंदर रिपोर्ट हुआ है। और अगर फिर से 4 क्वार्टर्स की बात करें तो लॉस में 650 करोड़ के, ये प्रॉफिट में 1914 करोड़ के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो सेम अमाउंट जो है वो आपको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार ईपीएस हमें यहाँ पर 17.50 का नजर आ रहा है। तो बहुत ही शानदार आंकड़े प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट से। इसके बाद हम इसको बैलेंस शीट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं, और बैलेंस शीट के ऊपर जब हम इसे देखते हैं तो यहां पर हमें मार्च 21 की फिगर्स जो है वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन मार्च 21 की फिगर को हम इनके साइट के ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इनके साइट के ऊपर डेटा अवेलेबल है, वहां से हम लोग इनके बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस शीट में इंपॉर्टेंट पॉइंट रिजर्व्स आप देख सकते हैं, रिजर्व्स जो यहां पर 17,337 के नजर आ रहे हैं, वो रिजर्व्स आपको यहां पर 1900 के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके बाद हम जो डेट का नंबर मैंने आपको वहां पर दिखाया था, बोरोइंग्स का नंबर जो 16,534 करोड़ का था, वो यहां पर 5,000 करोड़ से कम होकर 11,202 करोड़ का यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट जो है ये एक बहुत ही अच्छे और हेल्दी पॉइंट्स हैं कि कंपनी अपने रिजर्व जो हैं वो इंक्रीज कर रही है, और डेट जो है उसके अंदर 5,000 करोड़ डेट जो है वो डिक्रीज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब जब हम बड़ी न्यूज की बात करते हैं तो टाटा स्टील बीएसएल रिकॉर्ड्स हाईएस्ट एवर क्वार्टरली क्रूड स्टील प्रोडक्शन। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़े टाइम पहले ये एक बड़ी न्यूज भी निकल कर आई थी कि टाटा स्टील बीएसएल अचीव्ड हाईएस्ट एवर quarterly crude steel production of 1.18 million tons in registering a growth of 6% quarter on quarter and 5% year on year. Production was lower by 9% year on year, primarily due to disruption caused by COVID-19 pandemic in फर्स्ट हाफ ऑफ 21। तो बहुत ही शानदार रिकवरी लेती हुई प्रोडक्शन में, प्रॉफिट में, सेल्स में आपको ये कंपनी नजर आ रही है। अब हम इसको चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि चार्ट पर इस शेयर के अंदर किस तरह के लेवल बनते हुए नजर आ रहे हैं। करंटली आपको 60.20, 60.30 के ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। अगर ये शेयर जो है इसने अभी अपना 52 वीक हाई 8 अप्रैल को बनाया है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है 62 रुपीज के आसपास। तो ये आपको 2 रुपए ऊपर जो है ये
कल के ट्रेडिंग सेशन में ही आपको ब्रेक करता हुआ नजर आ जाएगा। तो इस शेयर के अंदर आपको इमीडिएट बेसिस पर जो कि अभी आपको 52 वीक हाई बनता हुआ नजर आएगा। अफोर्डेबल शेयर है, 60 रुपीज के आसपास ही आपको मिल रहा है, तो आप इसमें ग्रेजुअली अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मैं हमेशा एक बात अपने वीडियोस में रिपीट करता हूं कि दोस्तों कभी भी आपको मार्केट में कोई भी सिचुएशन चल रही हो, जैसे अभी मार्केट में पेंडेमिक की सिचुएशन चल रही है और ऐसे में आपको मार्केट में फॉल भी देखने को मिल रहा है, आज मार्केट में कुछ रिकवरी भी देखने को मिली है। ऐसे में जब फॉल होने लगता है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो गाल बजाने लगते हैं और आपको इस तरह के वीडियो या इस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं कि आप अपना घर बार गहना सोना चांदी सब कुछ बेचकर मार्केट में लगा दीजिए और आप करोड़पति हो जाएंगे, आप अरबपति हो जाएंगे। तो दोस्तों करोड़पति अरबपति होने का सपना देखना एक पॉइंट होता है और उसको हकीकत में फॉलो करने का जो वे होता है वो दूसरा होता है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट का व्यू रखिए, ग्रेजुअली इन्वेस्ट कीजिए और उसको एक्यूमुलेट करने का दमखम रखिए। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अभी वीडियोस देखे दूसरे शेयर्स के ऊपर, टाटा पावर ले लीजिए या और अदानी पावर ले लीजिए या और कोई आप कोई नाम ले लीजिए जिसके ऊपर लोगों के जो क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स के वो ये आते हैं कि सर हमने ना ये शेयर इस रेट पर 500 क्वांटिटी 1000 क्वांटिटीज जो है वो बाई कर ली है, अब हम क्या करें। 3 लाख रुपए की बाइंग की थी, अब ये शेयर नीचे आ रहा है, अब क्या करें। तो दोस्तों वाई 3 लाख बाइंग एट अ टाइम, या 1 लाख की बाइंग भी आपको एक बार में क्यों करनी है। आप जो है उसको स्प्लिट करके 20,000 या 10,000 के स्प्लिट्स में बाई कीजिए, क्या इशू है। और आजकल तो वैसे भी आपको जो ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है उनके अंदर आपके कोई चार्जेस लग नहीं रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को जब बाय करते हैं स्टॉक्स को, तो आप स्प्लिट्स में बाय कीजिए, देखते चलिए मार्केट में क्या कंडीशन है। मार्केट के अप और डाउन को मैनेज करके आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखकर चल रहे हैं तो फिर आपको बल्क में बाइंग करने की क्या जरूरत है। आप एक बार जो है बाइंग करने के बजाय ग्रेजुअली बाइंग कीजिए और उसको एक्यूमुलेट करते चलिए। अगर किसी को ये बातें ना समझ में आए तो वो फिर से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको इन डिटेल ये चीजें क्लियर कर दूंगा कि ग्रेजुअल बाइंग करने से और एक्यूमुलेट क्या पावर कर जो होता है वो क्या होता है। अभी फिलहाल ये आपको 52 वीक हाई के ऊपर वापस जाता हुआ नजर आ जाएगा। ये शेयर के अंदर बहुत बड़ी तेजी की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह के प्रोडक्शन साइकिल इसमें नजर आ रहे हैं, जो शानदार रिजल्ट इसका निकल कर आया है वो आपके सामने है। एक अफोर्डेबल शेयर, एक हिडन शेयर भी कह सकते हैं और एक हिडन मल्टी बैगर शेयर भी इसको बोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं वीडियो में मिस नहीं करना चाहता, अदरवाइज तुरंत ही इस बात को लेकर पॉइंट आने शुरू हो जाएंगे कि आपने इसके बारे में सारी बातें नहीं बताई हैं। इस शेयर ने आपको बहुत लंबी जर्नी दिखाई है, बहुत ही लंबे अप डाउन्स भी दिखाए गए और उसके बाद ये शेयर आपको यहाँ से 2014 में फॉल होता हुआ भी दिखाई दिया है और उसके बाद 2018 के बाद से टाटा स्टील ने इसको एक्वायर कर लिया और वहां से आप देख सकते हैं शेयर की जर्नी किस तरह की रही है। काफी लंबे टाइम तक जो इसकी प्रोडक्शन है इस शेयर के प्राइस ने माफ कीजिएगा कंसोलिडेशन के फेस में रहा और बहुत ही नैरो रेंज के अंदर ये चलता हुआ हमें नजर आया। उसके बाद 1 साल से आपको इसकी प्रोडक्शन साइकिल के अंदर बड़ा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको इसके शेयर प्राइस के अंदर भी बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ मैं अपने एनालिसिस इस शेयर को लेकर ख़त्म करता हूँ। कोई भी सवाल जवाब हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, बट अगेन वन रिक्वेस्ट कि आप लोगों को कोई भी शेयर कितना भी अट्रैक्टिव लगे कभी भी बल्क बाइंग नहीं करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।